अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अज़ीम नबी थे जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही थे, और इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी अज़मतें और रिफ़तें अता फ़रमाई थी। आखिर ये कौन थे, इनका नाम क्या था और इनकी खुसूसियात क्या थी, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी सीरीज़ में हम जानेंगे और समझेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के पास इल्म लदुन्नी के लिए भेजा था। आखिर वो क्या वाक़या था, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम आखिर कौन थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मबूस फरमाया था और इनको वो इल्म अता फरमाया था जो इल्म लदुन्नी के नाम से मशहूर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तलब इल्म लदुन्नी के खातिर हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की तरफ सफ़र किया था, जैसे कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क़रीब इसको बयान करेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के वाक़यात को सूरह कहफ़ में भी ज़िक्र फरमाया है। इसकी तफसीर में वाक़या हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे अनक़रीब, और हदीस पाक की रोशनी में हमने ये बात भी इंशाअल्लाह हम समझेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुराद हज़रत मूसा बिन इमरान हैं, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल की हिदायत और क़यादत के लिए मबूस फरमाया था और जिन पर तौरीत भी नाजिल फरमाई थी। हज़रात मोहतरम, इब्न क़ुतैबा अल-मारिफ़ में हज़रत वहब बिन मुनब्बे रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का नाम बलिया है और उनका शजरा नसब यूँ है: बलिया बिन मलकान बिन फ़ालिख बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफ़ख़शन बिन साम बिन नू। इसी तरह इस्माइल बिन अबी ओवैस फरमाते हैं कि जहाँ तक हमें मालूम है हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का नाम मेमर इब्न मालिक बिन अब्दुल्ला बिन नज़र बिन अज़द है। एक और आदमी कहता है कि आपका नाम ख़ज़रून बिन अमाइल बिन अल-यफ़्ज़ बिन अल-ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहीम खलीलुल्लाह है। बाज़ लोगों का नज़रिया ये है कि ख़िज़्र से मुराद अरमिया बिन हल्किया है। वल्लाहु आलम। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें मशहूर हैं। अब ज़रा वो भी समात करें। अबू ज़रआ दलाइलुन नबुव्वत में हज़रत इब्न अब्बास और हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज में एक दिलावेज़ खुशबू महसूस की। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है। उन्होंने बताया, ये खुशबू माशीता उसके बेटे और उसके खाविंद की कब्र से आ रही है। इसी तरह अबू ज़रआ फरमाते हैं कि इस हदीस का पस मंज़र ये है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के अशराफ से था। एक तारिक दुनिया शख्स जिसके पास आपका आना जाना था, एक गिरजा में इबादत किया करता था। तारिक दुनिया शख्स का आप पर बहुत असर हुआ। उसने आपको अल्लाह की फरमाबरदारी की तालीम दी। जब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वालिद ने एक औरत के साथ उनकी शादी कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को इस्लाम की तालीमात से आगाही बख्शी और उससे वादा लिया कि किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मुझे औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत और रियाज़त में मशगूल रहते थे। यही वजह थी कि वो जो है औरतों से और तमाम मखलूक से ज़्यादातर दूर रहते थे। इसी तरह
اور بھی انبیاء کرام جیسے کہ حضرت یحییٰ ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے سب نے شادی کی، لیکن کسی کسی کی شریعت میں بیوی سے ہم بستری کرنا، یہ بیوی سے دور رہنا، یعنی بیوی سے شادی کرنا، یہ تو سب نے شادی کی، لیکن عزیمت اس میں تھی کہ اس سے دور رہا جائے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے معاملات میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی شادی کی، لیکن ہم بستری نہ کرنا ان کی شریعت میں عزیمت تھی۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا کہ وہ بھی اپنی بیوی سے یہ عہد لیتے ہیں کہ تم کو اسلام کی میں نے تعلیم دی، اور وعدہ ان سے لیا کہ کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے عورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، مجھے کسی بھی انسان سے کوئی وہ نہیں، زیادہ تر وہ دور رہتے تھے۔ بیوی کو طلاق دے دی، والد نے آپ کی شادی ایک دوسری عورت سے کر دی، آپ نے دوسری کو بھی اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا اور وعدہ لیا کہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہونے پائے، پھر اسے طلاق دے دی۔ پہلی عورت نے راز کی حفاظت کی، لیکن دوسری نے پردہ دری کر دی۔ آپ وہاں سے بھاگ نکلے، حتیٰ کہ سمندر کے ایک جزیرے میں جا پہنچے۔ 2 آدمی ایندھن جمع کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ ایک نے تو اس راز کی حفاظت کی، مگر دوسرے نے بتا دیا کہ میں نے خضر کو دیکھا ہے۔ اس نے بتایا کہ ہاں فلاں نے بھی اسے دیکھا ہے۔ دوسرے آدمی سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں نے نہیں دیکھا۔ ان کے دین میں جھوٹے کی سزا قتل تھی، پس وہ پہلا شخص جو تھا وہ قتل کر دیا گیا، جس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں رازداری سے کام لیا تھا۔ اس کی شادی اس عورت سے ہو گئی جس نے حضرت خضر علیہ السلام سے پہلے طلاق لی تھی اور پردہ پوشی سے کام لیا تھا۔ حضرات محترم کہتے ہیں کہ یہ عورت فرعون کی بچی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس کے منہ سے اچانک نکلا فرعون کا ستیاناس ہو۔ لڑکی نے اپنے والد کو بتا دیا۔ اس عورت کا خاندان ایک مرد اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ انہیں بلایا گیا اور مجبور کیا گیا کہ اپنے دین کو ترک کر دے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جو کہ ظالم و جابر تھا، ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت خضر علیہ السلام تھے، اور اسی دور میں فرعون بھی تھا۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں تم دونوں کو قتل کر دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا ٹھیک ہے، لیکن ہم پر ایک احسان کرنا کہ ہمیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ انہیں قتل کر کے ایک ہی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ میں جنت میں بھی گیا ہوں، لیکن اتنی اچھی خوشبو میں نے اور کہیں نہیں پائی۔ حضرات محترم خطابی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حسن صورت اور چہرے کی شادابی کی وجہ سے خضر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح میں روایت کردہ حدیث کے منافی نہیں ہے۔ اگر کسی ایک ہی وجہ کو قبول کرنا ضروری ہے تو پھر صحیح سے ثابت شدہ وجہ زیادہ مناسب اور قوی ہے، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور قول کو، کسی بھی بات کو قبول کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن عساکر نے حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو اس لیے خضر کہا جاتا ہے کہ وہ جس چٹیل زمین پر نماز ادا فرماتے وہ سبزے سے لہرا اٹھتی۔ اسی طرح قبیصہ ثوری، منصور اور مجاہد سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کو خضر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جب زمین پر نماز پڑھتے تو ارد گرد کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جاتا۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی اس بات کو ذکر کر چکے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع جب انہی قدموں پر واپس لوٹے تو خضر علیہ السلام دریا کے اندر بچھی ایک سبز چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جاؤ میرے فلاں بندے کے پاس جو کہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو وہ یوشع بن نون کے ساتھ وہاں پہنچے، اور پھر اس کے بعد کیا معاملہ پیش آیا وہ بھی اب ذرا سماعت کرے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دریا کے اندر بچھی ایک سبز چٹائی پر حضرت خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی، یعنی چادر کا ایک کنارہ سر کے نیچے تھا اور دوسرا پاؤں کے نیچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، آپ نے چادر منہ سے ہٹائی اور فرمایا تیری زمین میں سلامتی کہاں، تو کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر ان کے درمیان جو باتیں ہوئی
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने उसका तज़किरा कुरान मुक़द्दस में भी किया है। हज़रात मोहतरम, इन्हीं दलाइल की रोशनी में शेख अल्लामा अबुल फ़र्ज इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया है, और जमहूर की राय भी यही है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अज़ीम नबी थे, और इसी राय को सही करार दिया है। अल्लामा रमानी ने भी अल्लामा इब्न जौज़ी के दलाइल को नकल किया है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने तमाम कामों की तावील बयान की और बताया कि अजीब व गरीब यानी जो समंदर वाला वाक़या पेश आया, इंशाअल्लाह हम करीब उसको बयान करेंगे कि समंदर वाला वो वाक़या आखिर क्या था और कैसे वो वाक़यात पेश आए, वो इंशाअल्लाह करीब हम बयान करेंगे। फिर उसके बाद बताया कि ये अजीब व गरीब शरीयत से मुतसादिम और उमूर को बजा लाने की वजह क्या है। आखिर इन वजूहात को बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ये काम अपनी तरफ से नहीं किए। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बच्चे को मार दिया, कश्ती तोड़ दी और घर वाला मामला पेश आई, ये तमाम वाक़यात जब हुए तो आखिर में ये तमाम बातें वाज़े की। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने सूरह कहफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा फरमाया, मैंने ये काम अपनी तरफ से नहीं किए बल्कि ऐसा करने का मुझे हुक्म दिया गया और मेरी तरफ वही की गई। हज़रात मोहतरम, ये वजूहात हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम की नबूवत पर दलालत करती है, और नबूवत विलायत के मुनाफी नहीं है, बल्कि रिसालत भी विलायत के मुनाफी नहीं, जैसे कि दूसरे लोगों ने जिक्र किया। रहा आपका फरिश्ता कहना, कुछ लोग आपको फरिश्ता भी कहते हैं कि आप फरिश्ता, यही वजह है कि आज तक आप जिंदा हैं। तो ये कौल बहुत ताज्जुब खेज़ है। जब ये बात साबित हो गई कि आप नबी जैसे हैं, यानी आप नबी हैं जैसे कि हमने जिक्र किया अभी, तो उसके बाद उन लोगों की राय मरदूद ठहरी जो कहते हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम नबी नहीं बल्कि वली हैं, और वली ऐसे उमूर से मुत्तला हो सकता है जिनसे एक साहिब शरा नबी को आगाही नहीं होती। दर हकीकत यह ऐसा नज़रिया है जिसकी न कोई बुनियाद है और न कोई दलील है, इसलिए ये नज़रिया बिल्कुल बातिल है। हज़रात मोहतरम, कुछ लोग ये समझते हैं कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक वली थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया। एक नबी का जो इल्म होता है एक वली से बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर वो चीज़ें वाज़े करता है जो एक वली पर नहीं करता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया, ये वाज़े सबूत है कि हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम एक अजीम नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके पास भेजा गया, वो क्या वाक़या था वो इंशाअल्लाह हम करीब जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम क्या अभी भी ज़िंदा है? अब इसके बारे में भी समझें। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम क्या अब भी दुनिया में ज़िंदा है? तो इस बारे में अर्ज़ है कि जमहूर की तो यही राय है कि वो अब तक इसी दुनिया में है। इसकी वजूहात मुख्तलिफ बताई जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि तूफ़ान के वक्त हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम की हड्डियों को दफन किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले में उन्हें क़यामत तक ज़िंदा रहने की नेमत अता फरमाई कि तुम क़यामत तक ज़िंदा रहोगे, क़यामत तक ज़िंदगी उनको अता फरमा दी। ये भी कहा गया है कि उन्होंने आब हयात के चश्मे से पानी पी लिया था, इसीलिए अभी तक वो ज़िंदा हैं। उन लोगों ने बाज़ अहादीस भी इसके मुतालिक ज़िक्र की है और उनसे इस्तिशहाद किया है। अनकरीब हम इन अहादीस को भी ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। ज़ाते खुदावंदी पर पूरा भरोसा है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के अब चंद हिकमत आमोज़ नसीहतें जो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की थी वो भी अब ज़रा समात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से जुदा होने लगे तो उन्होंने नसीहत करते हुए कहा, सूरह कहफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा किया कि अब मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त आ गया। मैं आगाह करता हूँ आपको उन बातों की हकीकत पर जिनके मुतालिक आप सब्र नहीं कर सके। हज़रात मोहतरम, इसके बारे में बहुत सारे आसार मुनक़ता हैं। बैहकी अबू अब्दुल्ला के तवस्सुस से हदीस बयान करते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम से रुख़्सत होने लगे तो अर्ज़ किया, मुझे कुछ नसीहत फरमाइए। हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नफ़ा देने वाले हो जाओ, नुकसान पहुँचाने वाले न बनो, खुश रहा करो, गुस्सा न किया करो, लजाजत से मुँह मोड़ो और बग़ैर ज़रूरत के कहीं मत जाओ। और एक तरीके में ये ज़्यादती भी मिलती है कि तकब्बुर के अलावा किसी बात पर मत हंसो।
حضرات محترم اسی طرح حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ کلیم اللہ، لوگوں کو دنیا میں اتنی ہی تکلیف دی جاتی ہے جتنی وہ دنیا میں رغبت کرتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کار اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے کون کون سی نصیحت کی، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ حضرات محترم کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ ساری باتیں اس سے پہلے جانتے تھے کہ نہیں، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات کیا آپ نے اس سے پہلے بھی کہیں پڑھے یا سنے ہیں، تو کمنٹ باکس میں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔